अस्सलामुअलैकुम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ अहम सवालात और जवाबात के बारे में। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। इस क्लास में हम न सिर्फ आपको क्वेश्चन के आंसर बतलाते हैं, बल्कि हमारी कोशिश होती है हर क्वेश्चन के साथ में जो ऑप्शंस होते हैं उन्हें भी आपके साथ में क्लियर किए जाए। तो आप इससे जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ में हमने आप सबकी प्रैक्टिस के लिए 2 पीडीएफ प्रिपेयर किए हैं। पहले पीडीएफ में आपको 2000 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और दूसरे पीडीएफ में नियर अबाउट आपको 700 क्वेश्चंस मिलेंगे। पहले पीडीएफ का बेनिफिट यह है कि इसमें आपको नए सवाल भी मिलेंगे और साथ ही साथ में जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, वो भी इसमें शामिल किए गए। दूसरा जो पीडीएफ है टॉपिक वाइज क्वेश्चंस का है। हर टॉपिक के अलग अलग सवाल यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। अगर आप इन दोनों पीडीएफ को हासिल करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9889108322। इस पे आप मैसेज करेंगे, मजीद डिटेल वहां पे आपको मिल जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। पहला सवाल आपके सामने, जेल में से 2 जुमरे ड्रामा निगार और उनके ड्रामे के लिहाज से सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। तो बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सीधे सीधे जो आपका निसाब है, सिलेबस है, वहां से क्वेश्चन फॉर्म किया गया है। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी पहला जो जुमरा है वो सही है और साथ ही साथ में जो चौथा जुमरा है वो भी आपका करेक्ट है। इंद्र सबा अमानत लखनवी का ड्रामा है, जहाक मोहम्मद हसन का है, आगरा बाजार हबीब तनवीर का है, यहूदी की लड़की आगाश काश्मीरी का है। आइए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं अमानत लखनवी की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। इसके बाद में आगाश काश्मीरी की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। इसके बाद में इम्तियाज अली ताज की सने विलादत और सने वफात आप सब मुझे बतलाइए। और उसके बाद में हबीब तनवीर की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। तो पहली अहम चीज, अमानत लखनवी की सने विलादत और सने वफात 1815 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1859 ईस्वी में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। आगाश काश्मीरी 1879 ईस्वी में बनारस में आपकी पैदाइश हुई है, 1935 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। इम्तियाज अली ताज 1900 ईस्वी में लाहौर में आपकी विलादत हुई है और 1970 ईस्वी में लाहौर ही में कातिलाना हमले में आपकी मौत हुई। हबीब तनवीर के बारे में बात करेंगे तो 1923 ईस्वी में रायपुर में आपकी पैदाइश हुई है, 2009 में भोपाल में आपका इंतकाल हुआ है। मोहम्मद हसन का भी ड्रामा है, तो मोहम्मद हसन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। 1926 ईस्वी में मुरादाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 2010 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। तो देखिए ये ड्रामा निगार हैं, इनकी सने विलादत सने वफात आपको अगर याद होती है तो जब भी आपको सने विलादत के एतबार से मुरतब करने के लिए आ जाए या सने वफात के एतबार से, तो ये क्वेश्चन आसानी के साथ में हल कर सकते हैं। अगला सवाल देखिएगा, जेल में से 2 जुमरे शायर और उनकी नज्म के लिहाज से सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। अगेन सीधे आपके सिलेबस से क्वेश्चन फॉर्म किया गया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब मुझे बताइएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी इसके अकॉर्डिंग आपका पहला जुमरा सही हो जाएगा और साथ ही साथ में तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। पहले और तीसरे जुमरे में जो नज़में हैं वो दोनों दिए गए शायर की ही है। तीसरे जुमरे में आप देखिए बाज गश्त हैं, बाज आमद हैं, ये सब भी नज़में आपको मालूम होनी ही चाहिए कि किस शायर की है।
तो आप सब जवाब देने की कोशिश कीजिए। सब लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे कि बाज़गज़ किसकी नज्म है, बाज़ामत किसकी नज्म है, ताजमहल किसकी नज्म है और गुरेज किसकी है, सुबह उम्मीद किसकी नज्म है। इन नज्मों के जवाब आप सब लोग कमेंट में जल्दी से मेंशन कीजिए, जल्दी से सब लोग मेंशन कीजिए। तब तक हम लोग अकबर इलाहाबादी की सन विलादत और सन वफात कवर कर लेते हैं। अकबर इलाहाबादी की पैदाइश हुई 1846 ईस्वी में इलाहाबाद में। 1921 ईस्वी में इलाहाबादी में आपका इंतकाल हुआ है। शफीक फातिमा शियरा। 1930 ईस्वी में नागपुर में आपकी पैदाइश हुई है। 2012 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। मीरा जी 1912 ईस्वी में पंजाब में आपकी पैदाइश हुई है और 1949 में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। साहिल लुधियानवी जिनका असल नाम है अब्दुल हई। 1921 ईस्वी में लुधियाना पंजाब में पैदाइश हुई है और 1980 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। जेल में से दो जुमरे मुकम्मल शेर की हैसियत से सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। जेल में से दो जुमरे मुकम्मल शेर की हैसियत से सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी तीसरा जुमरा जो है वो आपका करेक्ट है और जो चौथा जुमरा है वह भी आपका सही है। अब यहां पे तीसरे और चौथे जुमरे में जो अशार हैं दोनों, ये किस शायर के हैं? तो आपका जवाब हो जाएगा मीर तकी मीर। ये दोनों ही अशार किसके हैं? मीर तकी मीर के। मीर तकी मीर के बारे में जैसे देखिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि सन विलादत क्या है, सन वफात क्या है। मीर तकी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए, कब तशरीफ लाए। मीर तकी मीर का तज़किरा जो कि उर्दू शुअरा का पहला तज़किरा है, क्या नाम है, क्या उन्वान है। मीर तकी मीर की फारसी जुबान में खुद नविश्त का नाम क्या है। मीर के कुल कितने दीवान हैं, कितने उर्दू में हैं। ये ऐसे सवालात हैं जो बारहा एग्जाम में आपसे पूछे जा चुके हैं। ये तमाम सवालात आपके जहन में होने चाहिए। तो आपकी पैदाइश कब हुई है? 1722-23 ईस्वी में आगरा में आपकी पैदाइश हुई है। 1810 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। किस नवाब की दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए? नवाब आसिफुद्दौला। कब? 1781 ईस्वी में। तज़किरे का उन्वान क्या है? तो वो है निकातुश्शुअरा, फारसी जुबान में उर्दू का पहला तज़किरा है। मीर के कुल कितने दीवान है? 7, 6 उर्दू में और 1 फारसी में। चलिए अगला सवाल देखिएगा। जेल में से दो जुमरे तसनीफ के किरदार के लिहाज से सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत अहम सवाल आपके सामने है, किरदारों से मुताल्लिक एक अहम क्वेश्चन है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? पहले आप आंसर देख लीजिए। तीसरा ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका करेक्ट है और साथ ही साथ में जो चौथा जुमरा है वो भी आपका करेक्ट है। अब यहां पे देखिए पहले जुमरे में ज़ैनुल मुलूक, महमूदा, ताजुल मुलूक, ये जो किरदार हैं ये मसनवी गुलजार नसीम के हैं, मसनवी गुलजार नसीम के हैं। और यहां पे देखिए फिरोज शाह, नजमुन्निसा, माहरुख, ये किरदार जो है मसनवी सेहरुल बयान के हैं, मसनवी सेहरुल बयान के। गुलजार नसीम पंडित दयाल शंकर नसीम की मसनवी है। ये मसनवी आपने 1838-39 में लिखी है और इशाअत अमल में आई है 1844 ईस्वी में। सेहरुल बयान के माना है बयान का जादू और ये मीर हसन की मसनवी है। मीर हसन ने यह मसनवी 1784-85 ईस्वी में नवाब आसिफुद्दौला के अहद में लिखी है। किसके अहद में लिखी है? नवाब आसिफुद्दौला के अहद में आपने ये मसनवी लिखी है। आइए अगला सवाल देखिएगा। जेल में से दो जुमरे सही हैं, जमील मजहरी, मिर्जा गालिब, मिर्जा दबीर, मीर अनीस। बिल्कुल आपका जो निसाब है वहीं से क्वेश्चन फॉर्म किया गया है, यानी निसाब में जो आपकी मर्सी शामिल हैं उन्हीं से रिलेटेड एक क्वेश्चन फॉर्म किया गया है। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका सही है और साथ ही साथ में तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। मर्सी आरिफ जो है ये मिर्जा गालिब का है।
नमक खां तकल्लुम में फसाहत मेरी, और ये मीर अनीस का है। किसका मरसिया है? मीर अनीस का। वो आप सभी के लिए क्वेश्चन जो मैं कई बार आपसे पूछ चुका हूं, फिर जवाब दीजिएगा। इस क्वेश्चन को बिल्कुल रट जाइए। दफ्तरे मातम किसके मरसियों का मजमुआ है? कमेंट में जवाब मेंशन कीजिए। दफ्तरे मातम किसके मरसियों का मजमुआ है? अब यहाँ पे ये देखिए जो मरसिया निगारों के नाम, अपने आप से आप पूछिए कि जमील मजहरी की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है? गालिब की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है? दबीर की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है? मीर अनीस की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है? ये तमाम चीजें अपनी हैबिट में आप लाइए, अपनी आदत में, कि इस तरह से हम अपने आप से भी सवाल करेंगे और जवाब देंगे। अगला सवाल देखिए, जेल में से दो जुमरे दुरुस्त हैं और दो गलत हैं, दो दुरुस्त जुमरों की निशानदही कीजिए। जेल में से दो जुमरे दुरुस्त हैं और दो गलत हैं, दो दुरुस्त जुमरों की निशानदही कीजिए। तो सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी दूसरा जुमरा आपका करेक्ट है और तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। महमूद शिरानी, मसूद हुसैन खान, सैयद सुलेमान नदवी, शौकत सब्जवारी, मसूद हुसैन खान, मोहम्मद हुसैन आजाद, ये दोनों ही जुमरे आपके करेक्ट हैं। ये दोनों ही जुमरे क्या है? करेक्ट है। पहले जुमरे देखिए मोहम्मद हुसैन आजाद, शौकत सब्जवारी के साथ में डिप्टी नजीर अहमद आ गया, तो ये जुमरा आपका गलत हो गया। चौथा जुमरा भी इसी तरह से डिप्टी नजीर अहमद है, इसलिए ये भी क्या हो गया? आपका गलत हो गया। चलिए अगला सवाल देखिएगा। जेल में दो जुमरे सिन्फ के एतबार से सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। दो जुमरे सिन्फ के एतबार से सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका सही है और दूसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। सौदा, ज़ौक, मोहसिन काकोरी किससे ताल्लुक है? कसीदा से। दबीर, अनीस, खलीक किससे ताल्लुक है? मरसिया से। अगला सवाल देखिए, जेल में से दो जुमरे सिन्फ के लिहाज से सही है। बहुत अहम क्वेश्चन अगेन आपके सामने है। जेल में से दो जुमरे सिन्फ के लिहाज से सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका करेक्ट है और साथ ही साथ में दूसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। देखिए, आब हयात, गुलशन बेखार, निकातुश्शोरा, निकातुश्शोरा, खमखाने जावेद, तबकातुश्शोरा, ये तमाम क्या है? तज़किरे। क्या है? तज़किरों के नाम। जिसे आब हयात किसका है? मोहम्मद हुसैन आजाद का। गुलशन बेखार, नवाब मुस्तफ़ा खान शेख्ता का। निकातुश्शोरा अभी बता चुके हैं पीछे, फारसी जुबान में उर्दू शोरा का पहला तज़किरा है। खमखाने जावेद किसका है? लाला श्रीराम का है। तबकातुश्शोरा किसका है? कुदरतुल्लाह शौक का। देखिए, मुक़द्दमा शेर व शायरी किसकी किताब है? मौलाना हाली की। ऐसे शेरुल अजम बहुत अहम किताब है। शेरुल अजम के मुसन्निफ कौन है? तो जवाब आपका है अल्लामा शिबली नोमानी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि तनकीद शेरुल अजम के मुसन्निफ क्या है, तो फिर जवाब क्या होगा? तो तनकीद शेरुल अजम के मुसन्निफ ये आप लोग बताइए। पहले बताइए, इसाबात खराबे में किसकी तसनीफ है? खुद नविश्त है आला अहमद सुरूर की, और गुलशन बेखार नवाब मुस्तफ़ा खान शेख्ता का। तो तनकीद शेरुल अजम के मुसन्निफ हो जाएंगे हाफिज महमूद शिरानी। हाफिज महमूद शिरानी। चलिए अगला सवाल देखिएगा। जेल में से दो जुमरे सिन्फ के लिहाज से सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। जेल में से दो जुमरे सिन्फ के लिहाज से सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी दूसरा जुमरा आपका करेक्ट है और तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। टेढ़ी लकीर, उदास नस्लें, फायर एरिया, फसाने आजाद, तौबतुन्नुसूर, एक चादर मेरिसी, ये दोनों ही जुमरे सिन्फ के लिहाज से क्या है? नॉवल है। टेढ़ी लकीर किसका नॉवल है? इसमें चौथई का। उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन का। फायर एरिया इलियास अहमद गदी का। फसाने आजाद पंडित रतननाथ सरशार। तौबतुन्नुसूर डिप्टी नजीर अहमद। एक चादर मेरिसी राजन सिंह बेदी। फायर एरिया, आग का दरिया, ये दोनों देखिए नॉवेल है। हम वहशी हैं अफसाने मजमुआ है कृष्णचंद्र का। वारदात अफसाने मजमुआ है मुंशी प्रेमचंद का। ठंडा गोश्त अफसाने मजमुआ है सआदत हसन मंटो का। आग का दरिया कुर्रतुल ऐन हैदर का नॉवेल है। अगला सवाल देखिए, जेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। जेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए।
सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी दूसरा जुमरा आपका करेक्ट है और तीसरा भी। रुखसत, आमद, बैन ये मरसिया के अज्जाए तरकीबी में शामिल है। तशबीब, गुरेज, हुस्न तलब ये कसीदा के अज्जाए तरकीबी में शामिल है। कसीदा के अज्जाए तरकीबी क्या है, मरसिया के जैसे क्या है, आप सबको मालूम, कुल 8 अज्जाए तरकीबी है, बिल्कुल मालूम होना चाहिए, आसान सा क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए, जेल में से दो जुमरे सिन्फ के लिहाज से सही, जेल में से दो जुमरे सिन्फ के लिहाज से सही हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। इस सवाल का सही जवाब है हमारा चौथा ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका सही है और साथ ही साथ में तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। पहले जुमरे में देखिए, इब्न बतूता के ताक़ुब में जापान चलो जापान चलो मुसाफिराने लंदन, क्या है ये, सफरनामे। सफरनामा रूम, मिस्र, शाम, मुसाफिराने लंदन, जापान चलो जापान चलो, ये भी अगेन सफरनामों का जुमरा है। इब्न बतूता के ताक़ुब में किसका सफरनामा है, इब्न ईशा का। जापान चलो मुज्तबा हुसैन का। मुसाफिराने लंदन सर सैयद अहमद खान का। सफरनामा रूम, मिस्र, शाम अल्लामा शिबली नौमानी का। किसका सफरनामा है, अल्लामा शिबली नौमानी का। अल फारूक किसकी तसनीफ है, अल्लामा शिबली की। हयात जावेद किसकी है, मौलाना हाली की। आइए हम लोग सर सैयद की सन विलादत और सन वफात के बारे में सबसे पहले बात करेंगे, सर सैयद। उसके बाद में बात करते हैं हम लोग अल्लामा शिबली की सन विलादत क्या है और सन वफात क्या है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इब्ने ईशा, इब्ने ईशा की सन विलादत क्या है और सन वफात क्या है। इब्ने ईशा के बाद हम लोग बात करेंगे मुज्तबा हुसैन की सन विलादत क्या है और सन वफात क्या है। तो सबसे पहले सर सैयद अहमद खान बानी अलीगढ़ तहरीक, 1817 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है। 1898 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। अल्लामा शिबली 1857 ईस्वी में आजमगढ़ में पैदाइश हुई है और 1914 ईस्वी में आजमगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। इब्ने ईशा 1927 ईस्वी में जालंधर में पैदाइश हुई है। 1978 ईस्वी में लंदन में इंतकाल हुआ है। मुज्तबा हुसैन 1936 ईस्वी में कर्नाटक गुलबर्गा में पैदाइश हुई है। 2020 में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, जेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। कसीदे के ताल्लुक से एक बहुत अहम सवाल है, आपके निसाब में जो कसीदे शामिल हैं उन्हीं से क्वेश्चन फॉर्म किया गया है। तो सवाल का सही जवाब है हमारा चौथा ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका करेक्ट है और दूसरा भी आपका सही है। तज़हीक रोजगार किसका कसीदा है, तो ये मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा का है मेरी आंखों में अश्कों के तमाशा गौहर, ये किसका है, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का है। किसका है, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का है। तो यहाँ पे आप मुझे बताइए सौदा की सन विलादत क्या है और सन वफात क्या है, ऐसे ही ज़ौक़ की सन विलादत क्या है और सन वफात क्या है। सौदा के बारे में याद रखेंगे 1712 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है। 1781 में लखनऊ में इंतकाल हुआ है। ज़ौक़ के बारे में याद रखेंगे 1789 में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है। 1854 ईस्वी में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। आइए अगला सवाल देखते हैं, जेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। मसनवी के ताल्लुक से बहुत अहम क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन का आंसर है हमारा चौथा ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका करेक्ट है और चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट है। पहला और चौथा जुमरा आपका सही है। कदम राव ये उर्दू की पहली मसनवी है, ये उर्दू की पहली मसनवी है, जहन में रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं, जेल में दो जुमरे सिन्फे इंशाइया के लिहाज से सही है। सिन्फे इंशाइया के लिहाज से सही, बहुत अहम सवाल है। क्वेश्चन का आंसर पहले आप देखेंगे क्या हो जाएगा, तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, यानी तीसरा जुमरा आपका करेक्ट है और चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। चीनी शायर किसका है, तो कन्हैया लाल कपूर का इंशाइया है। लाहौर का जोग्राफिया पतरस बुखारी का है। शामत अमाल अहमद जमाल पाशा का है। चारपाई रशीद अहमद सिद्दीकी का है। घर में आना मुर्गियों का, ये मुश्ताक अहमद यूसुफी का है। किसका है, मुश्ताक अहमद यूसुफी का। अगर आप पहले जुमरे को देखिए तो इस्लामाबाद खराबे में ये खुद नविश्त है अख्तरुल ईमान की।
ख्वाब बाकी हैं, खुद नविश्त है आलाम सुरूर की। दूसरे जुमरे में आइएगा तो उर्दू मुअल्ला गालिब के खुतूत का मजमुआ है, गालिब के खुतूत का दूसरा मजमुआ है। अगला सवाल देखिए, रेडियो फीचर के बारे में दो सही जुमरों की निशानदही कीजिए। रेडियो फीचर के बारे में दो सही जुमरों की निशानदही कीजिए। तो इस सवाल का जवाब है हमारा पहला ऑप्शन, यानी पहला जुमरा, पहला बयान आपका सही है और चौथा भी आपका करेक्ट है। रेडियो फीचर रेडियो टॉक और रेडियो ड्रामे की मिली जुली शक्ल है। रेडियो फीचर में मौजू के साथ साथ सुर्खी को भी दिलचस्प होना चाहिए। अगला सवाल, सही जोड़ की निशानदही कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन आपके सामने है। सही जोड़ की निशानदही कीजिए। यादें, इसमें आजम, नक्शो निगार, गुलितर, ये शेरी मजमुए हैं। किस शायर के शेरी मजमुए हैं, इस एतबार से इस क्वेश्चन का जवाब देना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी यादें किसका शेरी मजमुआ है, अख्तरुल ईमान का। इसमें आजम किसका है, शहरयार का। ऐसे ही नक्शो निगार किसका है, जोश मलिहा आबादी का। गुलेतर किसका है, मखदूम मुहियुद्दीन का। चलिए, मखदूम मुहियुद्दीन की सने विलादत और सने वफात बतलाइएगा। जोश मलिहा आबादी की सने विलादत, सने वफात बतलाइएगा। ऐसे ही अख्तरुल ईमान की सने विलादत और सने वफात बतलाएंगे सब लोग। उसके बाद में शहरयार की सने विलादत और सने वफात। तो सबसे पहले मखदूम मुहियुद्दीन की पैदाइश के बारे में बात करते हैं। 1908 में हैदराबाद में पैदाइश हुई है और 1969 में दिल्ली में इंतकाल हुआ है। तदफीन अमल में आई है हैदराबाद में। जोश मलिहा आबादी, जिनका असल नाम है शब्बीर हसन और जिनका उर्दू का पहला शेरी मजमुआ है रूह अदब, और जिनकी खुद नविश का नाम क्यों आप भूल रहे हैं, यादों की बारात। तो सने विलादत आपकी 1896 ईस्वी में मलिहाबाद, 1982 में इस्लामाबाद में इंतकाल हुआ है। अख्तरुल ईमान 1915 ईस्वी में नजीबाबाद बिजनौर में पैदाइश हुई है। 1996 ईस्वी में मुंबई में इंतकाल हुआ है। शहरयार 1936 में बरेली में आपकी पैदाइश हुई है। 2012 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, सही जोड़ की निशानदही कीजिए। बहादुर अली हुसैनी, मिर्जा जान तैश, मजहर अली खान विला, सैयद हैदर बख्श हैदरी। तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब है हमारा तीसरा ऑप्शन। जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी बहादुर अली हुसैनी की किताब कौन सी है, तो वो है नसरे बेनजीर। मिर्जा जान तैश की यूसुफ जुलेखा, मजहर अली खान विला की बेताल पचीशी, सैयद हैदर बख्श हैदरी की बहारे दानिश। इन तमाम मुसन्निफीन का ताल्लुक किस कॉलेज से है, तो आपका जवाब है फोर्ट विलियम कॉलेज। इन तमाम मुसन्निफीन का ताल्लुक किस कॉलेज से है, तो जवाब है फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम कब अमल में आया है? पहली चीज तो आप याद रखेंगे 10 जुलाई 1800 ईस्वी को कलकत्ता में, कहां पे कायम किया गया था? कलकत्ता में लॉर्ड वेलेस्ली के हुक्म से कायम हुआ। लॉर्ड वेलेस्ली के हुक्म से कायम हुआ। इस कॉलेज के क़याम का मकसद क्या था? अंग्रेजों को हिंदुस्तानी तहजीब और सकाफत से वाकिफ कराना। इस कॉलेज के प्रिंसिपल कौन थे? तो जवाब है डेविड ब्राउन। क्या नाम है? डेविड ब्राउन। कॉलेज के प्रिंसिपल कौन थे? डेविड ब्राउन। और शोबे उर्दू के सदर की बात की जाए, शोबे हिंदुस्तानी की, तो आपका आंसर हो जाता है डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट। ये कॉलेज कब बंद कर दिया गया? 1854 ईस्वी में। कब बंद हुआ है? 1854, 1854। अगला सवाल देखिएगा, सही जोड़ की निशानदही कीजिए। अफसानवी मजमुए हैं और आपको बतलाना है। हम वहशी हैं, अपने दुख मुझे दे दो, बाजगोई रोशनी की रफ्तार। किस अफसानवी मजमुए में कौन सा अफसाना शामिल है? तो जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन इस सवाल का। हम वहशी हैं का कौन सा अफसाना है? तो वो है दिल का चराग, अपने दुख मुझे दे दो दीवाला, बाजगोई का है बिजुका, रोशनी की रफ्तार का है दो सैयाह। अब यहां पे देखेंगे हम वहशी हैं, ये किसका अफसानवी मजमुआ है? तो ये कृष्णचंद्र का है। अपने दुख मुझे दे दो,
तो ये किसका हो जाएगा? राजन सिंह बेदी का। बाज़गोई किसका है? सुरेंद्र प्रकाश का है। रोशनी की रफ्तार किसका है? कुर्रतुल ऐन हैदर का है। अब यहाँ पे आप सब मुझे बताएंगे कृष्णचंद्र की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, पहली चीज। उसके बाद में राजन सिंह बेदी की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, ये भी आप मुझे बताएंगे। इसी के साथ साथ में सुरेंद्र प्रकाश की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। तो पहली चीज, कृष्णचंद्र की विलादत हुई है 1914 ईस्वी में गुजरावाला पंजाब में। 1977 में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। कृष्णचंद्र का पहला नॉवेल है शिकस्त, पहला अफसानवी मजमुआ है तिलिस्मे ख्याल। बेदी की विलादत के बारे में बात करें तो 1915 में लाहौर में पैदाइश हुई है। 1984 में मुंबई में इंतकाल हुआ है। सुरेंद्र प्रकाश 1930 में फैसलाबाद पाकिस्तान में पैदाइश हुई है। 2002 में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। कुर्रतुल ऐन हैदर 1927 में अलीगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है। 2007 में नोएडा में आपका इंतकाल हुआ है। अगला सवाल देखिए, जेल में दिए गए ड्रामा निगारों के ड्रामों की निशानदही कीजिए। जेल में दिए गए ड्रामा निगारों के ड्रामों की निशानदही कीजिए। तो सवाल का जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी आगाश काश्मीरी का ड्रामा है सफेद खून, इम्तियाज अली ताज का है गूंगी जोरू और मोहम्मद हसन का है गोशे आफियत, हबीब तनवीर का है झाड़ू। अगला सवाल देखिए, सही जोड़ की निशानदही कीजिए। सही जोड़ की निशानदही कीजिए। मिसरे आपके सामने दिए गए हैं और बताना है कौन सा मिसरा किस शायर का है। तो सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी शम फानूस में अपनी लताफत के सबब, ये मिसरा किसका है? तो ये शाद अजीमाबादी का है। लाया है दिल पे कितनी खराबी, लाया है दिल पे कितनी खराबी, ये किसका मिसरा है? हसरत मोहानी का। दिल चुरा कर निगाह है खामोश, ये किसका है? फानी बदायूनी का। ये कलेजा खुशी का जब अंजाम नजर आया, ये किसका है? जिगर मुरादाबादी का। चलिए, हसरत मोहानी के बारे में बताइए, सने विलादत, सने फाक, फानी के बारे में बताइए, जिगर के बारे में बताइए और शाद अजीमाबादी के बारे में बताइए। हसरत मोहानी, जिनका असल नाम है सैयद फजलुल हसन, 1880-81 ईस्वी में कस्बा मोहान जिला उन्नाव में पैदाइश हुई है। 1951 में फरंगी महल लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी एक बहुत अहम खुदनविश्त है मुशाहिदात जिंदा। फानी, जिनका असल नाम है शौकत अली खां, 1879 में बदायूं में पैदाइश हुई है। 1941 में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। जिगर मुरादाबादी, जिनका असल नाम है अली सिकंदर, 1890 में मुरादाबाद में आपकी पैदाइश हुई है। 1960 में गोंडा में आपका इंतकाल हुआ है। शाद अजीमाबादी 1846 में पटना में आपकी पैदाइश हुई है और 1927 में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। नगमे इल्हाम आपका बहुत अहम शेरी मजमुआ है, याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल देखिएगा, जेल में दी गई तसानीफ के मुसन्निफीन की निशानदही कीजिए। जेल में दी गई तसानीफ के मुसन्निफीन की निशानदही कीजिए। अल-उम्दा है, असरारुल बलागा है, किताबुल खिराज व सनअतुल किताबत है, चहार मकाला है। ये किताबें किसकी है? इस एतबार से आपको सवाल का जवाब देना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी कुदामा इब्ने जाफर की किताब है किताबुल खिराज व सनअतुल किताबत, ये दोनों किताबें। इब्ने रशीद की कौन सी किताब है? तो वो है अल-उम्दा। उरूजी समरकंदी की कौन सी किताब है? तो चहार मकाला। अब्दुल कादिर जुरजानी की किताब है असरारुल बलागा। कुछ और भी अहम किताबें मैं आपसे पूछ रहा हूं, जवाब देने की कोशिश कीजिए। जैसे किताब है अश-शि'r व शुअरा, ये किसकी तसनीफ है? बताइएगा, ऐसे बताइएगा। नक़्दुश-शे'r, नक़्दुश-शे'r के मुसन्निफ कौन है? ऐसे बताइएगा। काबूसनामा, काबूसनामा, इसी के साथ साथ में हदाइक़ुश-सिhr फी दक़ाइक़िश-शि'r, ये किसकी तसनीफ है? ये सभी तसनीफात आपको एग्जाम में मिल जाएंगी। अश-शि'r व शुअरा है इब्ने क़ुतैबा की, नक़्दुश-शे'r के मुसन्निफ है कुदामा इब्ने जाफर, काबूसनामा उन्सुरुल मआली, हदाइक़ुश-सिhr फी दक़ाइक़िश-शि'r
रशीदुद्दीन वकवात। चलिए अगला सवाल देखिएगा, जाए तवल्लुद के एतबार से दुरुस्त जोड़ की निशानदही कीजिए। जाए तवल्लुद के एतबार से दुरुस्त जोड़ की निशानदही कीजिए। फैजाबाद, दिल्ली, आगरा, फैजाबाद। आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी फैजाबाद में पैदाइश किसकी हुई है तो मीर अनीस की हुई है। दिल्ली में पैदाइश किसकी हुई है मिर्जा दबीर की हुई है। आगरा में किसकी पैदाइश हुई है मिर्जा गालिब की। और फैजाबाद में चकबस की भी विलादत हुई है। चकबस की भी विलादत हुई है। चलिए दबीर की सन विलादत और सन वफात बतलाइएगा। ऐसे ही गालिब की, मीर अनीस की और पंडित बृष नारायण चकबस की। तो सबसे पहले दबीर 1803 में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है। 1875 में लखनऊ में इंतकाल हुआ है। 1797 ईस्वी में आगरा में पैदाइश हुई है। 1869 में दिल्ली में इंतकाल हुआ है। मीर अनीस 1802 ईस्वी में फैजाबाद में आपकी पैदाइश हुई है। 1874 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। चकबस 1882 ईस्वी में फैजाबाद में पैदाइश हुई है। 1926 ईस्वी में रायबरेली रेलवे स्टेशन पर फालिज के हमले की वजह से आपकी मौत हुई। अगला सवाल देखिए, मदफन के एतबार से नाम के शहर जोड़िए और दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। मीर तकमीर है, मुहीउद्दीन कादरी जोर है, दाग दहलवी है, मिर्जा गालिब है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। चौथा जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी मीर तकमीर का मदफन क्या है तो मीर तकमीर का मदफन है लखनऊ। मुहीउद्दीन कादरी जोर का हो जाएगा श्रीनगर कश्मीर। दाग दहलवी का हो जाएगा हैदराबाद। मिर्जा गालिब का हो जाएगा आपका दिल्ली। चलिए अगला सवाल देखिएगा, तसानीफ के नाम जोड़ के दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सीधा सीधा हमारा आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, यानी अमानत लखनवी का कौन सा ड्रामा है तो वो है इंद्र सभा। मोहम्मद हसन का जहाज, इम्तियाज अली ताज का अनारकली, आगाश काश्मीरी यहूदी की लड़की। सही जोड़ की निशानदही कीजिए। शायर हैं और उनकी नज़में, इस एतबार से सवाल का जवाब देना है। शायर और उनकी नज़में, सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी इस्माइल मेरठी की कौन सी नज्म है तो वो है आसार सल्फ। अख्तरुल ईमान की है हुब्बे वतन। मखदूम मुहीउद्दीन की है इनकलाब। और चकबस की हो जाएगी आपकी पगडंडी। कुछ गलत हो रहा है, सवाल का जवाब आपका दूसरा नहीं होगा बल्कि इस क्वेश्चन का जवाब आपका चौथा होगा। करेक्ट कीजिएगा, ठीक है। इस्माइल मेरठी तो ठीक है, इस्माइल मेरठी की कौन सी नज्म है दूसरा, ठीक है। और अख्तरुल ईमान की जो नज्म है वो है आपकी पगडंडी। करेक्ट कीजिएगा, पगडंडी। अख्तरुल ईमान की नज्म कौन सी है पगडंडी। ऐसे ही मखदूम मुहीउद्दीन की जो नज्म है वो है आपकी इनकलाब। और जो चकबस की नज्म है वो है हुब्बे वतन। ठीक, चकबस की नज्म कौन सी है हुब्बे वतन। चलिए अगला सवाल देखिएगा, लुगत में दर्ज झेल के अल्फाज की तरतीब क्या होगी। लुगत में दर्ज झेल के अल्फाज की तरतीब क्या होगी। आजम, आला, अरफा, इर्तिका। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सीधे इसका जवाब आप नोट कीजिएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, इर्तिका, अरफा, आजम, आला। अगला सवाल, दर्जेल नाम लुगत की तरतीब में लिखिए। हाली है, शिबली है, असगर है, अमीर। सबसे पहले कौन सा नाम आ जाएगा असगर, उसके बाद में देखिए अमीर, और उसके बाद में हाली, और उसके बाद में शिबली। यानी हमारा जवाब क्या हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। अगला सवाल, झेल में से असनाफ के एतबार से सही जुमरे की निशानदही कीजिए। झेल में से असनाफ के एतबार से सही जुमरे की निशानदही कीजिए। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला जुमरा सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी आपका करेक्ट है। खुदा की बस्ती, उदास नस्लें बस्ती, ये नॉवेलों का जुमरा है। एक लड़की, अलाव बाबा लो, ये अफसानों का जुमरा है। एक लड़का, चकले, हवेली, ये नज्मों का जुमरा है। ये नज्मों का जुमरा है, तो आप सब याद रखेंगे। खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी का नावल है। उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन का नावल है। बस्ती इंतजार हुसैन का नावल है। एक लड़की ख्वाजा अहमद अब्बास, अलाउ सुहेल अजीमाबादी, बाबालो गयास अहमद गदी। एक लड़का अख्तरुल ईमान की नज्म है। चकले साहिल लुधियानवी की,
हवेली मखदूम मुहियुद्दीन की। चारपाई किसकी है? तो चारपाई रशीद अहमद सिद्दीकी का इंशाइया है। तमाशा घर इकबाल मजीद का है। किसान जोश मलिहाबादी की नज्म है। अगला सवाल देखिए, झेल में मुसन्निफीन के लिहाज से सही जुमरे की निशानदही की। बहुत अहम सवाल आपके सामने है। इस तरह के क्वेश्चंस हर बार आपको एग्जाम में मिलते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब मुझे बताएंगे। आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी आपका पहला जुमरा भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है और चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट है। पहले जुमरे में देखिए जो किताबें हैं, लफ्ज माना, अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, तनकीदी अफकार। ये तमाम तसनीफात किसकी हैं? तो ये हैं शमशुर रहमान फारूकी की। किसकी हैं? शमशुर रहमान फारूकी की। दूसरे जुमरे में जो किताबें, तनकीद और एहतिसाब, नए मकालात, तख्लीकी अमल, ये किताबें हैं वजीर आगा की। किसकी किताबें हैं? वजीर आगा की। चौथे जुमरे में देखिए अदब और नजरिया, नए पुराने चराग, तनकीद क्या है, ये किताबें हैं आल अहमद सुरूर की। अफसाना और उसकी गायत के मुसन्निफ हैं मजनू गोरखपुरी। तरजीहात के मुसन्निफ हैं शबीहुल हसन। अदब और जमालियात के मुसन्निफ हैं शकीलुर रहमान। आइए अगला सवाल देखते हैं। सही ज़मानी तरतीब की निशानदही कीजिए। सही ज़मानी तरतीब की निशानदही कीजिए। तो सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, नक्शे फरियादी, दस्ते सबा, जिंदानामा, सरवादी सीना। ये तमाम शेरी मजमूए किस शायर के हैं? तो जवाब है फैज अहमद फैज का। नक्शे फरियादी, सबसे पहले देखिए नक्शे फरियादी है, उसके बाद दस्ते सबा है, जिंदानामा है, सरवादी सीना। हम लोग फैज के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। तो बताइए आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? पहली अहम चीज ये आप मुझे बताएंगे। इसके बाद में फैज के 7 शेरी मजमूए हैं। कितने शेरी मजमूए हैं? 7। कौन कौन से हैं? जवाब दीजिएगा। तो देखते हैं फैज की जो विलादत हुई 1911 ईस्वी में सियालकोट में और 1984 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। 7 शेरी मजमूए हैं। जो पहला शेरी मजमुआ है वो है नक्शे फरियादी। नक्शे फरियादी 1941। उसके बाद में है दस्ते सबा। दस्ते सबा 1952। उसके बाद में है जिंदा नामा। जिंदा नामा, जिंदा नामा 1956। जिंदा नामा के बाद में दस्त सहे संग। दस्त तहे संग, दस्त तहे संग, ये हो जाएगा आपका 1956। उसके बाद में सरवादी सीना, ये आपका हो जाएगा 1971। इसके बाद में है शाम शहर यारा। शाम शहर यारा, ये आपका हो जाएगा 1978। इसके बाद में है मेरे दिल मेरे मुसाफिर। मेरे दिल मेरे मुसाफिर 1981। देखिए आपकी जो तरतीब है ये बिल्कुल आपकी क्या है? दुरुस्त है। फैज अहमद फैज की किताब है मीजान। आपसे पूछा गया क्वेश्चन कि मीजान क्या है? तो याद रखेंगे मीजान जो है तनकीदी मजामीन का मजमुआ है। फैज के खुतूत के मजमुए का नाम क्या है? तो वो है सुलेबी मेरे दरीचे में। फैज के खुतूत के मजमुए का नाम है सुलेबी मेरे दरीचे में। वो आप सबके लिए एक सवाल है, फैज की कुल्लियात का नाम क्या है? आप सबके लिए एक सवाल है, जवाब कमेंट में देंगे। फैज की कुल्लियात का नाम क्या है? चलिए अगला सवाल देखिए। जेल में कुछ अफसानों के नाम अलिफ बा जीम और दाल के तहत दर्ज हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और इंतजार हुसैन के अफसानों के सही जुमरे की निशानदही कीजिए। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी पहला जुमरा करेक्ट है और उसी के साथ साथ में तीसरा भी जुमरा करेक्ट है और चौथा भी जुमरा करेक्ट है। अब देखिए यहां पे जर्द कुत्ता है दूसरे जुमरे में, ये किसका अफसाना है? तो ये इंतजार हुसैन का है। हसब नसब किसका है? तो हसब नसब और जिला वतन, ये दोनों ही अफसाने कुर्रतुल ऐन हैदर के हैं। बाकी दीगर अफसाने किसके ही हैं? इंतजार हुसैन के हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इंतजार हुसैन की सने विलादत और सने वफात की, तो आपकी पैदाइश हुई है 1923 ईस्वी में बुलंदशहर में। 2016 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है।
इंतजार हुसैन का पहला अफसानी मजमुआ है गली कूचे। इंतजार हुसैन का पहला अफसानवी मजमुआ है गली कूची। और बस्ती आपका बहुत अहम नावल है जो कि यूजीसी नेट के निसाब में शामिल है। कुर्रतुल हैदर की अगर हम विलादत के बारे में बात करें तो 1927 में अलीगढ़ में पैदाइश हुई है। 2007 में नोएडा में आपका इंतकाल हुआ है। कुर्रतुल हैदर का पहला नावल है मेरे भी सनम खाने। पहला अफसानी मजमुआ है सितारों से आगे। और आपका मशहूर नावल है आग का दरिया, उसकी इशाअत अमल में आई है 1959 में। आइए अगला सवाल देखते हैं। सने विलादत के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, फिराक गोरखपुरी, जज्बी, मजरूर, शहरयार। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिराक गोरखपुरी के बारे में, यानी आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। मोइन हसन जज्बी की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। ऐसे ही मजरूह सुल्तानपुरी की सने विलादत, सने वफात, और उसके बाद में शहरयार की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। फिराक गोरखपुरी, फिराक गोरखपुरी का असल नाम है रघुपति सहाय। फिराक गोरखपुरी की रुबाइयात का एक बहुत अहम मजमुआ है और वो है, क्या नाम उसका है, रूप। फिराक गोरखपुरी के ताल्लुक से ये भी याद रखिएगा कि आपको उर्दू का पहला ज्ञानपीठ इनाम मिला है 1969 में। किस मजमुए के लिए, गुले नगमा के लिए। अगर बात की जाए कि फिराक गोरखपुरी का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है तो वो है तोहफे खुशतर। यहां पे ये भी याद रखना जरूरी है कि फिराक गोरखपुरी का के खुतूत के मजमुए का नाम क्या है तो वो है मन आलम। सने विलादत क्या है तो आपकी सने विलादत है 1896 ईस्वी में गोरखपुर में आपकी पैदाइश हुई है। 1982 ईस्वी में दिल्ली में इंतकाल हुआ है। मोइन हसन जज्बी, मोइन हसन जज्बी की पैदाइश हुई है 1912 ईस्वी में आजमगढ़ में। 2005 में आपका इंतकाल हुआ है अलीगढ़ में। आपका पहला शेरी मजमुआ है फिरोजा, मजरूह सुल्तानपुरी, जिनका असल नाम है असरारुल हसन। 1919 में आजमगढ़ में पैदाइश हुई है। 2000 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। आपका पहला शेरी मजमुआ है गजल, क्या नाम बताया हमने, गजल। शहरयार का नाम क्या है, कुंवर अखलाक मोहम्मद खां। 1936 में बरेली में आपकी पैदाइश हुई है और 2012 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। आपका मजमुआ है पहला इसमें आजम, आपका पहला शेरी मजमुआ है इसमें आजम। अगला सवाल देखिए, सने वफात के लिहाज से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। सने वफात के लिहाज से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। बहुत अहम सवाल है, देखिए। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, रतन नाज सरशार, नजीर अहमद, अब्दुल हलीम शरर, मिर्जा रुस्वा। रतन नाज सरशार के बारे में बात करें तो 1847 में आपकी पैदाइश हुई है। 1902 में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी पहली तसनीफ है शम्सुज़्ज़ुहा। आपका मशहूर नावल है फसाने आजाद, जो कि जखीम नावल है, 4 जखीम जिल्दों पर मुश्तमिल है। और फसाने आजाद की अगर बात की जाए कब शाये हुआ है तो 1880 ईस्वी में। नजीर अहमद के बारे में याद रखेंगे, आपकी पैदाइश हुई है 1830 ईस्वी में बिजनौर में। 1913 ईस्वी में इंतकाल हुआ है दिल्ली में। नजीर अहमद का पहला नावल है मिरातुल उरूस, जो कि आपने लिखा है 1869 में। यह न सिर्फ नजीर अहमद का पहला नावल है बल्कि ये उर्दू का पहला नावल तस्लीम किया जाता है। शरर, अब्दुल हलीम शरर, 1860 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है। 1926 में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। आपका निसाब में शामिल नावल है फिरदौसे बरी, 1899। रुस्वा, 1858 ईस्वी में लखनऊ में पैदाइश हुई है। 1931 में हैदराबाद में इंतकाल हुआ है। आपका मशहूर नावल है उमराव जान अदा, 1899।
चलिए, सन वफात के एतबार से कहा था क्वेश्चन में 1902, 1913, 1926, 1931। बिल्कुल ये तरतीब सही है। अगला सवाल, सही तरतीब की निशानदही कीजिए। देखिए बहुत अहम सवाल आपके सामने है। इस तरह के सवालात अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एग्जाम में इंशाल्लाह आपको बहुत मदद मिलने वाली है। क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, तौबतुन नसूह, फसान आजाद, मलिकुल आजीज वर्जिना, उमराव जान अदा। देखिए तौबतुन नसूह किसका नावल है? तो ये डिप्टी नजीर अहमद का नावल है। ये नावल कब अमल में आया है? 1874। फसान आजाद 1880, मलिकुल आजीज वर्जिना 1888, ठीक है, उमराव जान अदा 1899। तो देखिए तरतीब हमारी जो है ये बिल्कुल क्या है? दुरुस्त है। अगला सवाल देखिए, जमानी एतबार से तरतीब कौन सी दुरुस्त है? जमानी एतबार से तरतीब कौन सी दुरुस्त है? वली हैं, मोमिन हैं, शाद हैं, फिराक हैं। तो आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, यानी वली, मोमिन, शाद, फिराक। आइए सभी की सन विलादत और सन वफात देख लेते हैं। और सबसे लास्ट में फिराक गोरखपुरी। तो वली जिनका असल नाम है वली मोहम्मद, आपकी पैदाइश हुई 1668 ईस्वी में औरंगाबाद में, और 1720-25 ईस्वी में अहमदाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। मोमिन हकीम मोमिन खां मोमिन। 1800 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है, 1852 में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। शाद अजीमाबादी जिनका असल नाम है सैयद अली मोहम्मद, 1846 में पटना में पैदाइश हुई है, 1927 में पटना ही में इंतकाल हुआ है। फिराक गोरखपुरी 1896 ईस्वी में गोरखपुर में पैदाइश हुई, 1982 में दिल्ली में इंतकाल हुआ है। अगला सवाल देखिए, जेल में दो बयानात दर्ज हैं, एक में दावा पेश किया गया और एक में दलील। दोनों को गौर से पढ़कर दरजेल में से सही जवाब की निशानदही कीजिए। गालिब को दबिस्तान दिल्ली का शायर कहना मुनासिब नहीं, इसलिए कि उनके अशार को अधिक मुहम्मल और मुश्किल भी कहा गया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब देखिए, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। जेल में दो बयानात दर्ज हैं, एक में दावा है, दूसरे में दलील है। एक में दावा है, दूसरे में दलील है। दोनों को गौर से पढ़िए और सही जवाब की निशानदही कीजिए। दोनों को गौर से पढ़िए और सही जवाब की निशानदही कीजिए। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी दावा दुरुस्त है और दलील भी दुरुस्त है। अलीगढ़ तहरीक के बानी कौन है? सर सैयद अहमद खां। अलीगढ़ तहरीक के बानी कौन है? सर सैयद अहमद खां। अगला सवाल देखिए, जेल में दो बयानात दर्ज हैं, एक में दावा पेश किया गया और एक में दलील। दोनों को गौर से पढ़कर दरजेल में से सही जवाब की निशानदही कीजिए। दावा है राजेंद्र सिंह बेदी बड़ा अफसाना निगार था क्योंकि उसको अपने नॉवेल पर साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी दावा तो दुरुस्त है लेकिन दलील दुरुस्त नहीं है। आइए बेदी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज, सन विलादत क्या है, सन वफात क्या है। आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? ऐसे ही ड्रामों का पहला मजमुआ कौन सा है, ये भी आप मुझे बताएंगे। तो बेदी की विलादत के बारे में याद रखेंगे, 1915 में लाहौर में पैदाइश हुई है, 1984 ईस्वी में मुंबई में इंतकाल हुआ है। पहला अफसानी मजमुआ है दाना व दाम, और पहला ड्रामों का मजमुआ है बेजान चीजें। आपका बहुत अहम नावल है एक चादर मैली सी, 1962 में किताबी सूरत में शाये हुआ। जेल में दो बयानात दर्ज हैं, एक में दावा पेश किया गया और एक में दलील। दोनों को गौर से पढ़कर दरजेल में से सही जवाब की निशानदही कीजिए। मिर्जा गालिब एक अजीम शायर थे क्योंकि उन्होंने फारसी में भी शायरी की। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, दावा दुरुस्त है लेकिन दलील दुरुस्त नहीं है। अब देखिए, गालिब का नाम क्या है, गालिब की सन विलादत क्या है, सन वफात क्या है, गालिब ने पेंशन की बहाली के लिए कहां का सफर किया, गालिब ने अपने खतूत में दारुस्सुरूर के नाम से किस जगह को याद किया, गालिब के खतूत का पहला मजमुआ कौन सा है, गालिब के खतूत का दूसरा मजमुआ कौन सा है। ये तमाम ऐसे सवालात हैं जो फ्रीक्वेंटली आपसे पूछे गए। अगला सवाल देखिए,
ज़ेल में दो बयानात दर्ज हैं, एक में दावा पेश किया गया और एक में दलील। दोनों को गौर से पढ़िए और सही जवाब की निशानदही कीजिए। कसीदा एक आला सिन्फ सुखन है, इसे सुनकर बादशाह शायर को इनाम व इकराम से नवाजता है, इनाम व इकराम से नवाजता है। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, दावा दुरुस्त है लेकिन दलील दुरुस्त नहीं है। अब यहाँ पे सवाल का जवाब दीजिएगा, जिंदों की तारीफ को कसीदा कहते हैं, यह किसका कहना है? और मुर्दों की तारीफ को मरसिया है। तो ये स्टेटमेंट है मौलाना हाली का। किसका स्टेटमेंट है? मौलाना हाली का। चलिए अगला सवाल देखिएगा। सवालात के जवाब जेल में दिए गए अशार की रोशनी में दीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन्हीं अशार की रोशनी में आगे के सवालात के जवाब आपको देने हैं। मसनवी कुतुब मुश्तरी के इस इक़्तिबास में किसकी शरह में यह हिदायत पेश की गई है? कसीदा की शरह में, मसनवी की शरह में, शेर की शरह में या फिर मरसिया की शरह में? तो सवाल का जवाब है हमारा तीसरा ऑप्शन यानी शेर की शरह में। अगला सवाल, कुतुब मुश्तरी के इस इक़्तिबास में फाम किन मानों में इस्तेमाल हुआ है? हयत, फख्र, फरार, फहम। तो जवाब है फोर्थ ऑप्शन यानी फहम। इस इक़्तिबास में धात धात किन मानों में इस्तेमाल हुआ है? सोना चांदी, तरह तरह का, आए दिन या फिर सुबह शाम। तो जवाब है दूसरा ऑप्शन यानी तरह तरह का। अगला सवाल, मुल्ला वजी ने कुतुब मुश्तरी के इस इक़्तिबास में सूर को किस माना में इस्तेमाल किया है? सूरज, सौराष्ट्र, सुई, सरफरा। तो जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन यानी सूरज, सूर। अगला सवाल देखिए, इस इक़्तिबास में वजही ने नार को किस माना में इस्तेमाल किया है? जहन्नम, आग, अनार, औरत। तो जवाब हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन यानी औरत। अब देखिए मसनवी कुतुब मुश्तरी बहुत अहम है, ये मुल्ला वजही की मसनवी है। अब आप सबको ये मालूम होना चाहिए कि मसनवी आपने कब लिखी है और साथ ही साथ में किसकी फरमाइश पर लिखी है। ये दो सवाल आप सबके लिए, सने तसनीफ और किसकी फरमाइश पर लिखी है, कमेंट में जवाब मेंशन करेंगे। अगला देखिए, सवालात के जवाब जेल में दिए गए इक़्तिबास की रोशनी में दिए। ऊपर आपके पास में शेरी इक़्तिबास था, यहाँ पे आपके पास में नसरी इस इक़्तिबास है। इस नसरी इक़्तिबास की रोशनी में आगे के दिए गए सवालात के जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल, उर्दू अदब के अहम नाक़िद प्रोफेसर एहतशाम हुसैन के मुंदरजा वाले इक़्तिबास की रोशनी में बताइए, एक अच्छा नक़ाद क्या नजरअंदाज नहीं करता? बताइए। मुसन्निफ की शख्सियत, मुसन्निफ का सफर हयात या दीगर दो ऑप्शंस। तो जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, रायों और तनकीदों का वह अंबार जो उस मुसन्निफ की उस तख्लीक के बारे में लिखा गया है। अगला सवाल, इस इक़्तिबास की रोशनी में बताइए कि वो कौन सी कैफियत है जो मुसन्निफ के लिए जहां गुस्ल लज्जत के बावजूद रूह फरसा होती है? मुसन्निफ का मकसद, तख्लीक का कर्ब, समाज का खौफ, शऊर ज़ात। तो सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी तख्लीक का कर्ब। अगला सवाल, मुंदरजा वाला इक़्तिबास की रोशनी में बताइए कि नक़ाद का काम मुसन्निफ के मुकाबले में क्यों ज्यादा मुश्किल है? तो आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, रायों और तनकीदों के उस अंबार के पेश नजर जो मुसन्निफ के गिर्द जमा हो जाता है। अगला सवाल, इस इक़्तिबास की रोशनी में बताइए किसी तख्लीकी फन पारे के बारे में मुख्तलिफ लोगों की रायों और तनकीदों की वजह से नक़ाद के सामने क्या मसाला पैदा होता है? तो सवाल का जवाब है हमारा तीसरा ऑप्शन यानी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अगला सवाल, इस इक़्तिबास के पेश नजर अदब और अदीब को अच्छी तरह जानने और समझने के अलावा नाक़िद के लिए क्या जरूरी है? तो सवाल का जवाब है हमारा पहला ऑप्शन, हर अहद में अदब के मुताल्लिक़ जो राय पेश की गई हैं उनका समझना भी जरूरी है। तो आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में हम सभी ने मिलकर के पूरे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स कवर किए हैं। तो आप सभी लोग इस क्लास को खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस क्लास से मुस्तफीद हो सके। ये बहुत अहम क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन से अगर आंसर तक हम आपको महदूद कर दें तो नए क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में मिलेंगे वो आपको सॉल्व करने में जो आपकी प्रॉब्लम पहले थी वो अभी भी मेंटेन रहेगी, एज इट इज रहेगी।
लेकिन हमारी कोशिश देखिए, यही चीज हम आपकी हैबिट में लाना चाहते हैं। क्वेश्चन आंसर तक अपने आप को महदूद मत कीजिए, बल्कि उससे आगे निकलिए। हर क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन देखिए, क्या इसके लिए आपको थोड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी, आपको रिसर्च करना पड़ेगा, किताबों को देखना पड़ेगा, किताबों को पलटना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन आंसर तक महदूद रहेंगे, ऑप्शन को नहीं सॉल्व करेंगे, तो जब आप किताबें पलटेंगे, सर्च करेंगे, तो उस एक नई इंफॉर्मेशन के लिए कई सारी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में आएंगी। तो इसलिए आप सब लोग इसी तरह से हर सवाल को जब आप खुद से भी सवाल करें, हल करने की आदत डालें। तो आज की इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।